हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? सभी अच्छे होंगे और आप राजस्थान सीईटी की बहुत जोरदार तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन एग्जाम में जाने से पहले एक मॉक टेस्ट भी हो जाए। तो मैं यहाँ पर आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ और रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट। तो चलिए मॉक टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन का मेरे से पहले आंसर देने का आप ट्राई करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और देखते हैं कि किसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं, आपके या मेरे। अगर आपकी तैयारी है इस लेवल की, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का है, और अगर है आपकी तैयारी तो नंबर आप ज़्यादा लेके आइए और चलो ट्राई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों का समूह भिन्न है? सबसे अलग वाला आपको बताना है। तो ऐसे सवालों में अलग कैसे बताते हैं, देखिए आप इनके नंबर के अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो ये होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 7, सॉरी 6, और ये होता है 8। यहाँ पर कितने का इंक्रीजमेंट है? दो, मतलब दो बढ़ा दिए। यहाँ कितना बढ़ाया? एक। और यहाँ कितने बढ़ा दिए? दो। चलिए इसमें आ जाइए अगले में। तो यहाँ पर एच का नंबर है 8, फिर है 10, फिर है 11 और ये है 14। यहाँ कितने बढ़ाए? दो। फिर यहाँ कितना बढ़ाया? एक। लेकिन यहाँ कितना बढ़ाया? 3। देखो ये वाला पैटर्न और ये वाला पैटर्न ही अलग है, तो हो सकता है इन दोनों में से ही एक ना एक आंसर होगा। तो देख लेते हैं अगला पैटर्न किससे मैच हो रहा है। तो पी का नंबर होता है 16, आर का होता है 18 और एस का होता है 19 और ये होता है 21। तो यहाँ तो दो और यहाँ कितने? एक और यहाँ दो। तो ये पहला वाला और आखिरी वाला तो मैच हो रहे हैं, मतलब ये वाला। इसका मतलब जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको चेक करने की आपको जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो तो सेम निकलेगा, तीन तो एक जैसे निकलेंगे। मैंने सही कहा ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ओहो इतना सरल क्वेश्चन दे दिया। चलिए भैया, ग्रेजुएशन लेवल का स्तर गिरता जा रहा है, लेकिन हम तो ट्राई करेंगे। देखते हैं। ये कह रहा है मच्छर मलेरिया, यानी कि मच्छर के काटने से क्या हो जाता है भैया? मलेरिया। तो कुत्ता के काटने से क्या होगा? तो वो होगा रेबीज। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, आकृतियों का भैया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो एक एक छोटी छोटी चीज को ध्यान दोगे ना तो पड़ जाएगी बहुत गड़बड़। तो आप कौन से वाले पार्ट को ध्यान दो? ये वाला ध्यान दो। देखो पहले ये यहाँ पर है, अब ये अगले वाले में यहाँ घूम के पहुंच गया, देखो। फिर यहाँ से यहाँ पहुंच गया, देखो घूम के पहुंच गया। तो अगली बार ये घूम के यहाँ पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? अरे ये वाला हिस्सा यहाँ होना चाहिए अगले वाले में। तो देखो कौन से में? यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। अरे ये रहा। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चन भी मन पसंद होंगे आपके। ठीक है, मैथ और रीजनिंग दोनों के हैं। ये आता है अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का। चलिए तो रीजनिंग में देख लेते हैं। आपको क्या कह रहा है? एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को ये नंबर कहा जाता है, मैच को ये नंबर कहा जाता है, तो आपको चैट को क्या कहेगा? तो भैया देख लो, CHAT। देखो इसके कई सारे पैटर्न होते हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ना तो उसके लिए तो भैया पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, बना दूंगा। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट बॉक्स में बता देना भर भर के। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? सी है क्या? बिल्कुल है भैया। एच भी है भैया। ए भी है, यहाँ पर है, टी भी है। इसका मतलब डायरेक्ट नंबर उठाए गए हैं। तो चलो सी एच का तो देख लो, लास्ट के दो है ना, तो लास्ट के दो कौन हो गए? सी एच के तो 6 और 8। चलो तो ए का नंबर देख लो। ए का यहाँ सेकंड पे, यहाँ पे हो गया 3। और ये टी का नंबर कितना है भैया? लास्ट में देख लो तो कितना है? 5। तो इसका आंसर बन गया आपका 68 35। बहुत ही सरल है ना, 68 35। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। ओहो, एक और जबरदस्त स्टूडेंट का मनपसंद वाला टॉपिक, वो है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंध। इसमें तो बच्चों को ही महारत हासिल होती है, पता नहीं कैसे, बट हम तो देखते हैं भैया। बहुत ही अजीब टॉपिक होता है। देखो बी की माता एफ की पुत्री है। तो देखो हम डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनेगा है ना। अरे ये तो क्या हो गया? ये तो चलो इधर बना देते हैं। बी की माता, तो माता का डायग्राम ऊपर, माता है तो माइनस का निशान। एफ की क्या है? पुत्री। तो भैया एफ तो इनसे भी ऊपर होगा, या तो एफ इसकी, बी की जो माता है ना उसकी या तो माता होंगी एफ या पिता होंगे। अभी तक हम लिखेंगे नहीं क्या है। आगे कह रहा है सी एफ और डी का क्या है? पुत्र। एफ का भी पुत्र है और डी का भी पुत्र है। भैया दो लोगों का पुत्र कैसे होगा? इसका मतलब है एफ और डी कौन है? हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ के लिए हम लाइन बनाते हैं डबल। और इनमें पुत्र कौन है? सी। तो इन्हीं का तो पुत्र है, तो सी हो गया इनका पुत्र। ठीक है, जो जी है वो सी और ई का पुत्र। सी और ई, तो सी और ई कौन होंगे? हस्बैंड वाइफ होंगे कि नहीं होंगे? देखो ये दोनों तो भाई बहन है,
ये वाला तो है ना। तो भाई बहन के लिए मैं लाइन बनाता हूँ सिंगल, और हस्बैंड वाइफ के लिए दो। तो ई का पुत्र कौन है, जी। तो जी हो गया इसका पुत्र। आगे बढ़ते हैं, डी आर की माता है। ये तो भैया माता है, किसकी माता है, आर की। तो आर हो सकता है यहां भी आ जाए, और इसकी एक और पुत्री हो सकती है, तो मैंने आर यहां लिख दिया। तो एफ जी से किस प्रकार संबंधित है, देखो ये माता है तो ये हो गए पिता, ये हो गए। तो ये कह रहा है जी से किस प्रकार संबंधित है, तो देखो ये रहा जी, जी के ये कौन है, पिताजी, और ये पिताजी के पिताजी। ऑप्शन पहले में दे दिया पिताजी के पिताजी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा पिताजी के पिताजी। चलो ये आ गया टॉपिक, अगला वाला देखते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन है दिशा परीक्षण से, तो देखते हैं दिशा परीक्षण में क्या कहती है। ये कहता है कि श्वेता अपने कार्यालय से चलना प्रारंभ करती है। अब इसका कार्यालय कहाँ है, तो हमें तो नहीं पता, ठीक है। और दक्षिण की ओर 150 मीटर चलती है, तो हमने मान लिया कि इसका कार्यालय यहाँ पर, ठीक है। ये कौन है, इसका कार्यालय। दक्षिण में चली कितनी, 150, ये हो गई दक्षिण में, नीचे की तरफ 150 चलती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, देखो नीचे है तो अपना फेस नीचे मोड़ के देखो तो दाईं ओर आपका आएगा इधर, कितना चल गई, 80, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, तो यहां से देखोगे तो बाएं आएगा नीचे, और नीचे चलती है कितना, 60, ठीक है। फिर अंत में बाईं ओर मुड़ती है। अब इसका बायां किधर है, देख लो भैया। बायां अगर नीचे जाते हो तो इधर तो दायां है, और इधर है बायां, और कितना, 280 मीटर चलती है। अब इधर चलती है 280, तो देखो 80 और 80 तो ये हो गया। अब यहां से किधर और चलेगी, यहाँ पे इधर 200 और चलेगी, 200 ये हो गया, ठीक है, चलती है। उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी। अब ये चलना कहाँ चलती है भैया, बैंक कहाँ गया इसमें, बैंक तक का तो दिया नहीं है। अच्छा ये रहा ना, एक बैंक तक पहुंचने के लिए, तो ये कौन हो गया, बैंक। तो इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी, हमें तो बस न्यूनतम दूरी बतानी है, इतना सा सवाल पूछा है। चलो तो न्यूनतम दूरी के लिए देखो क्या करना है, इस लाइन को डायरेक्ट मिला दो, ये हो गई न्यूनतम दूरी। निकालेंगे कैसे, तो एक ऐसे त्रिभुज बनाना है, ये हो गया। ये त्रिभुज का कौन है, कर्ण, यही बताना है। तो इसका आधार कितना हो गया भैया, 200, और ये कितना हो गया जरा देखना, तो ये हो गया 150, और 60 का ये है, तो ये लाइन हो गई टोटल 210 की, ये होगी 200 की, ठीक है। हमें क्या बतानी है, इसकी बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी तो ये कहलाती है। अब ये कैसे निकलेगी, तो भैया कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण का फॉर्मूला तो आता होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और अंडर रूट। तो चलो 200 का स्क्वायर तो कितना हो गया, चाल 40,000, प्लस 210 का करेंगे तो 441 और डबल जीरो। तो इसके ऊपर कौन है, अंडर रूट। चलो तो जोड़ दो, ये 841 और ये डबल जीरो, अंडर रूट। 841 ये कितने का होता है, ये होता है 841 29, और डबल जीरो का ये, तो ये आंसर आ गया आपका 290। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बड़ा ही बढ़िया सवाल था। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भैया काफ़ी स्टूडेंट को परेशानी दे देते हैं, अगर नहीं आते अगर आपको अच्छे से तो, लेकिन आते हैं ना तो फिर ये परेशानी नहीं देते, फिर तो भैया इजी इजी से हैं। चलिए तो देख लेते हैं इजी में कैसे सॉल्व करना है। देखो पहले डायग्राम में ट्राई करते हैं, तो छोटे नंबर से चालू किया करो हमेशा। छोटा नंबर कौन है, 7, तो 7 के बाद में कौन लिखा है इन्होंने, 8, कितने बढ़ा दिए, चलो 1। यहाँ कितने बढ़ा दिए इन्होंने, 7। फिर यहाँ देखा कितने बढ़ा दिए, 8। फिर यहाँ देखो तो कितने बढ़ा दिए, 15। फिर यहाँ देखो तो कितने बढ़ा दिए इन्होंने, 23। अरे तो मुझे एक चीज ध्यान आई, अगर इस एक को भूल जाऊं तो देखो 7 8 15 23, तो देखो 7 8 15 23, इसका मतलब ये है कि यहां तो छोड़ दो, चलो हाँ पहली बार जोड़ा है, लेकिन अगले में जैसे ही जोड़ा है ना, 8 से 15 लिखा, तो देखो 8 से पहले का नंबर कौन सा था, 7, तो 7 ही जोड़ दिया। अब 15 से जैसे 23 जा रहे थे, तो 15 से पहले नंबर कौन सा था, 8, तो देखो 15 में 8 जोड़ दिया, 23 आ गया। अब 23 से पहले कौन सा नंबर है, 15, तो 23 में कितना जोड़ेंगे, 15, ये कर रहा है। चलो तो यहां तो छोड़ देते हैं, यहां देखो तो 8 में कितना जोड़े, 8 से पहले कितना है, 11, 11 ही जोड़े हैं ना, सही है। अब 19 में कितने जोड़ने चाहिए, 19 से पहले 8, तो देखो 8 ही जोड़े हैं, बिल्कुल सही है। 27 में कितने, 19, सही है, इसका मतलब सही चल रहा है। तो यहाँ 4 के बाद कितना, 4 में कितने जोड़ेगा, 13, बिल्कुल सही है।
अब देखो 17 में कितने जोड़े हैं, 4, बिल्कुल सही है। तो 21 में तुम जोड़ोगे कितने, 17, उससे पहले 17 ही तो है। तो 21 और 17 जोड़ दो, कितने हो गए, 8 और 3 कितने हो गए, 38। 38 हुआ सवाल का आंसर। चलिए तो अगला सवाल। भैया आकृति पूरी करनी है, तो आकृति पूरी करने के लिए क्या करना है, चलो तो देख लेते हैं। देखो क्या किया जा रहा है, ये लाइन इधर जा रही है तो ऐसे तो जाएगा ही, ये तो लाइन देखो सब में है। देखो तुम तो चारों डिजाइन को देख लो, जो सब में कॉमन है ना उस पर तो फोकस ही मत करो। ये दो लाइन, ये दो लाइन, ये दो लाइन और ये दो लाइन, तो ये तो सब में कॉमन है, तो मैं काहे के लिए बार बार ध्यान दूं। ये बीच में से यूं लाइन गई है, ये भी गई है, सब में गई है ना, किसी एक में नहीं है। और ये भी सही है। अब देखो अंतर किस चीज का है ना, इसमें डबल लाइन यूं जा रही है क्रॉस, बाकी किसी में जा रही है क्या, नहीं। तो चलो इसमें चेक कर लो, डबल लाइन देखो ऐसे है क्या कहीं, इसमें कहेंगे कि कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। अब ये नहीं है तो और कौन सी है, यूं खड़ी लाइन है, इसमें नहीं है, इसमें नीचे वाले में। अब देखो खड़ी लाइन, अरे ये तो है, इसका मतलब आंसर ए या फिर किस में से डी। अब के इन दोनों में ही देख लो क्या अलग है। तो देखो इसमें तो ये लाइन एक्स्ट्रा है लेकिन इसमें नहीं है। अब देखो सवाल में कहीं ये लाइन एक्स्ट्रा आ रही है क्या, तो आप कहोगे ये नहीं आ रही, तो ये तो गलत हो गया। तो आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। चलिए ये आ गया शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी का सवाल। चलो तो देखते हैं क्या कहता है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। चलो तो देखें शब्दकोश में पहले कौन होता है। तो पहले तो ये देख लो कि कौन कौन से अक्षर तक समान है। आई एन डी, आई एन डी, आई एन डी, आई एन डी, आई एन डी समान। अगला देखते हैं, इसमें ई, ओ, ओ, ई, यू। तो तुम मुझे बता दो सबसे पहले कौन आता है, तो हम जानते हैं सबसे पहले आता है ई। इसका मतलब ये दोनों आएंगे पहले। तो इन दोनों में कंपटीशन चलेगा अब फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का। चलो तो इनमें कंपटीशन चला लेते हैं। कंपटीशन तो ई के बाद में यहाँ कौन है, एन। ई के बाद कौन है, एन। और ई के बाद कौन है, एक्स। तो इसका मतलब ये जीत गया। तो पहले आएगा 2 नंबर, फिर आएगा 5 नंबर। तो 2, 5 और किसी में नहीं है। यही हो गया आंसर, बस खत्म सवाल। समझ में आया, बड़ा इजी सा सवाल निकला। चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चंस लिखे हैं पूरे, जो सीईटी में आपके काफी काम आने वाले हैं। बिल्कुल पेपर इसी लेवल का आने वाला है, ठीक है। कोई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सरल भी नहीं है, लेकिन पेपर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो आप फटाफट से बस शेयर कर दो, जितना भी आपके दोस्तों पर हो सके ना उतना शेयर कर दो। सब्सक्राइब तो आपने पहले ही मार दिया होगा, पता है मुझे। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है। देखो ये कह रहा है प्रत्येक अक्षर का प्रयोग केवल उतनी बार करते हुए जितनी बार की शब्द में दिखाए हैं। जैसे कि एम का अक्षर है, इसमें देखो 2 बार दिख रहा है, तो भैया इसका यूज 2 बार ही करना है। इसका मतलब इससे ज्यादा नहीं करना है, कम कर सकते हो, ऐसा मीनिंग है इसका। उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग से नहीं बन सकता। नहीं बन सकता पहचानना है भैया। तो देखो कैसे पहचानते हैं, एस देखो, पहला वाला देखो, पहले में एस, कितने एस हैं इसमें, एक, ऊपर है एक, चल जाएगा। एन ऊपर है, चल जाएगा। ए ऊपर है, क्या है, बिल्कुल चल जाएगा। आर एक है, टी है, तो ये तो बन गया। अब इसमें एस मिल ही गया था, ए मिल गया था, टी, अब सॉरी टी को देख लेते हैं, ई भी मिल गया था। टी कितनी है इसमें, 2। तो चलो ऊपर देखो टी 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 टी, भैया टी तो एक ही है, यहाँ कितने हैं, 2। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर है। आंसर बन गया ऑप्शन नंबर बी, स्टेट। समझ में आया कैसे बनाना है, ठीक है। चलो तो अगले में बढ़ते हैं। लुप्त संख्या खोजो। चलो भैया लुप्त संख्या खोजते हैं। अरे ये तो बड़ा इजी है। इजी इसलिए क्योंकि ये तो स्क्वायर दिख रहे हैं। ये कितने का, 4 का, 7 का, 8 का, 9 का, 6 का, 5 का। देखो 4 और 5 कितने हो गए, 9। ये कितने हो गए, 13। तो ये कितने हो गए, 17। खत्म सवाल। चलो अगले सवाल पे आ जाते हैं। एक पंक्ति में पूर्वी दाएं से 7वें स्थान पर बैठी है। 7वां दाया होता है इधर से बैठी है पूर्वी, तो दाएं पे बैठी है, तो इसका मतलब इधर हो गए 6। और दिशा बाएं से 18वें नंबर पे, द्विशा या जो भी नाम है ना, 18वें स्थान पर बैठी है। ये इधर से है, कौन है ये, द्विशा या जो भी नाम है। तो इसका मतलब इधर कितने लोग हैं, 17। यदि वे स्थान अपना बदल लेती हैं तो जो द्विशा है ना वो बाएं से 20वीं हो जाती है। अब ये देखो द्विशा इधर हो जाएगी कि नहीं,
अब ये कह रहा है कि ये बाएं से कौन सी हो गई, 20वीं हो गई, और ये पहले कौन सी थी, 18वीं, ये कौन सी थी, 7वीं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। अब देखो ये जो द्विशा है ना, ये इधर कौन से नंबर पे आ गई, 20वें पे, लेकिन ये आई तो इसकी जगह पर है ना, तो ये कौन से नंबर पे, 6वें, हाँ सॉरी 7वें पे। तो ये कह रहा है टोटल स्टूडेंट बताओ, तो इसकी हमें दोनों तरफ से पोजीशन पता है, तो ये कितने हो गए, 27। लेकिन ये द्विशा हमने इधर से भी गिन ली और ये द्विशा इधर से भी गिन ली, तो एक कम कर दो, तो कितना आ गया, 26। समझ में आया। और जिनको भी समझ में नहीं आया ना, तो देखो अब मैं ये चैप्टर तो पूरा तुमको अभी नहीं पढ़ा सकता, इसके लिए तो तुम्हें क्या है, कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखना पड़ेगा कि सर ये टॉपिक अलग से पढ़ा दो, तो मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा तुमको, ठीक है। अभी यहाँ इसको पढ़ाने बैठ जाऊंगा ना, तो सीधी सी बात है भैया, टॉपिक कैसे कर पाओगे अभी, मतलब मॉक कैसे लगा पाओगे, ठीक है। अभी हमें तो राजस्थान सीईटी के अकॉर्डिंग से मॉक लगाना है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 63, 54, 45। सबसे पहले तो ऐसे सवाल आ जाए ना तो प्लस माइनस करके देख लो, यहाँ कितना प्लस है, 9, यहाँ कितना प्लस है, 9। देखते हैं ऐसा कुछ सेम सेम हो रहा हो या 9 9 हो रहा हो। यहाँ प्लस है कितना, 13, और यहाँ तो हो गया माइनस, तो ये तो गलत है। यहाँ प्लस कितना है, 9, यहाँ कितना है, 9। चलो हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जया पिया, अरे कितने नाम गिन लो बस, 1 2 3 4 5, एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे बैठे रहने दो, मैं क्या लेंगे। कहता है जय शुभ के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ये हुआ शुभ, बायां पहला और ये हुआ दूसरे पे, हो गया जय। शुभ एरा के ठीक दाएं हैं, जो शुभ है एरा के, तो एरा यहां, जबी तो जस्ट दाया। पिया अंतिम दाएं छोर पर है, दाएं से इधर है, कौन है वो, पिया। अब पता नहीं है कि अंत यहीं करना है कि एक और इधर आना है, ठीक है। राम शुभ के ठीक दाया, राम शुभ के ठीक दाया, तो पिया इधर आएगी कि नहीं, सबसे लास्ट में, ठीक। निम्नलिखित में से अंतिम बाएं छोर पर कौन है, तो वो है जय। खत्म सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 13 अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, पहले 13 कौन से होते हैं, ए से लेकर एम तक, तो इनको उल्टे लिख देंगे तो एम ऐसे आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, तो ए बी सी डी ऐसे कर करके ये हो गया, ठीक है। और ए के बाद उल्टे क्रम में लिखा जाता है, और ए के बाद शेष 13 अक्षरों को क्रम में लिखा जाता है। फिर बाकी के अक्षर कौन कौन से हैं, एन ओ पी ये कर करके जय, इनको क्रम में। तो कौन सा अक्षर आपके दाएं से 17 बाएं, तो दाया तो इधर से होता है, गिन लो। तो देखो गिनते गिनते आएंगे तो ये तो कितने हो गए, 13 हो गए कि नहीं हो गए। फिर ये हो गए 14 15 16 17, 17 पे कौन आया, डी। यही सवाल का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है वो है वर्णमाला। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा, और अगर ये टॉपिक आपको नहीं आता है ना, तो आप मुझे बोल दो, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए अगले पे आते हैं। ये है खतन निष्कर्ष, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मस्त टॉपिक होता है, लेकिन स्टूडेंट की गलती के बहुत चांस होते हैं, तो चलो समझ लो। ये कहता है श्री विनीत प्रतिष्ठित डीम्स विश्वविद्यालय, अरे इतना बड़ा क्या पढ़ना है, कोई कॉलेज का नाम है। एक्स के डीन के पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक है, मतलब ये एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो डीन बनाने होंगे उनको, तो उनके लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कुछ लोग, उनमें से एक उम्मीदवार है। उम्मीदवार समझते हो, मतलब कंपटीशन में है एक तरह का, ऐसे मान लो कि वो उम्मीदवार खड़ा हुआ है, जैसे चुनाव में दो लोग खड़े हो जाते हैं ना, उस तरीके से है, ठीक है, मान लिया, ओके। जीत भी सकता है, हार भी सकता है। ये कहता है कि जो विश्वविद्यालय ना एक्स डीन के रूप में चुने जाएंगे। अब भैया उम्मीदवार है तो जरूरी नहीं है कि वो चुना जाएगा, ठीक है। और अगले में क्या कहता है कि नहीं चुना जाएगा, अरे ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है या तो चुना जाएगा, हो सकता है नहीं चुना जाएगा। दोनों बात ना तो सही हो सकती है ना दोनों गलत हो सकती हैं। अब इसको सही मान लूं तो फिर ये कहेगा इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें क्या है, अरे तो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो इस सवाल का आंसर बनता है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, यानी कि या तो वो चुना जाएगा या नहीं चुना जाएगा, क्लियर कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसे सवाल का आंसर देते हैं या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या सेकंड। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको भैया मिरर दे दिया है, लेकिन मिरर इधर दिया है तो आकृति इधर बनेगी।
आकृति बनने का नियम क्या होता है वो समझ लो। नियम होता है कि जैसी आकृति त्रिभुज है तो उसका तो कुछ नहीं होगा, ये यूं डंडा है। अब देखो मिरर के पास में ऊपर जा रहा है और मिरर के ये दूर का हिस्सा नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, मिरर के पास का तो ऊपर जाएगा और दूर का यूं जाएगा। तो देख लो भैया ऐसा डंडा किस में आ रहा है, ऐसा वाला चाहिए, ऐसा वाला चाहिए, ये रहा। तो यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर। चलो आगे आ जाते हैं। कुछ संख्याएं दे दी हैं। यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम दो अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यानी कि 4 2 इनको बदल दो, 7 3 बदल दो, 2 ये बदल दो, ये बदल दो, ये बदल दो, बदल देंगे, ठीक है हमारी मर्जी। तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक, अब बताओ ये बदल देंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी। तो देखो यहाँ तो आगे आएगा 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 7, यहाँ आएगा 9, यहाँ आएगा 5, तो सबसे बड़ी कौन सी बनेगी, सबसे बड़ी बनेगी ये वाली, बनेगी कि नहीं। और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर बराबर किसके बराबर है, ठीक है। तो सबसे छोटी कौन सी बनेगी ये भी देख लो। तो यहाँ आएगा शुरू में 2, ये 3 7 9 और 5, तो ये बनेगी कि नहीं, 429, ठीक है ये बनेगी। अब सवाल में क्या पूछा है देख लेते हैं। देखो ये दिया, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम दो अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या के प्रथम अंक, अब सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, अब इसका प्रथम अंक और सबसे छोटी संख्या के प्रथम अंक का अंतर, अब सबसे छोटी कौन सी है ये बन गई। अब इनका हमको क्या बताना है, अंतर। तो इनका अंतर कितना आ गया यहाँ पे 4, तो सवाल का आंसर बन गया यहाँ पे 4, ठीक है ओके। उम्मीद है क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ से चालू हो गया अपना मैथ, तो मैथ देख लेते हैं। अब ये तो बड़ा इजी सा सवाल दिया है। अब आपको देखो स्क्वायर रूट तो याद होनी चाहिए कि ये 625 है, वो कितने का है 25 का। यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं तो ये कितने का है 22 का। जोड़ने की कह रहा है, जोड़ देंगे तो आंसर आ गया एक ही झटके में खत्म सवाल। अब आया अच्छा सवाल, ऐसे सवालों को कैसे हल करते हैं जरा एक बार डिटेल में देख लें। चलो तो देखो ऐसे सवालों को नीचे से हल करते आएंगे। नीचे से कैसे हल करेंगे तो सुनो, 1/4 तो सही है, इसको इसमें जोड़ना है ना। शॉर्ट में जोड़ना बता देता हूँ, 3 + 1/4 दिया है ना, आप इसको ऐसे पढ़ लो, 3 सही 1/4 तो कितने हो गए 13/4। तो इस पूरे की जगह लिख दोगे तुम 13/4। तो सवाल कैसे होगा, 2 बराबर x + 1 बटे में 1 + 1/13/4। अब आगे सुनो, है ना, डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ। कभी भी आपको ऐसी भिन्न दी है तो इसका मतलब मेन लाइन तो आपकी ये है, इसमें दे रखी है ना, ये रही, ठीक है। अब इसको ये कैसे हल होगा तो तुम जानते हो, नीचे की भिन्न अगर दी हो ना तो ऊपर जाके कैसे उल्टी कर दो उसको। तो इस सवाल को ऐसे लिखा जाएगा, 2 बराबर x + 1/1 + 4/13, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसको कैसे करना है, तो मैंने कहा इसको पहले हल कर लो भैया। इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 1 सही 4/13, तो ये आ गया 17/13 आ गया। तो इसको फिर आगे जैसे हल करते हैं तो 2 बराबर x + 1/17/13, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, कैसे लिख दोगे 13/17, ठीक है। अब यहां से आगे कैसे हल करना है उसको देख लो भैया। यहां से आगे हल करना है तो ये x बराबर आ जाएगा 2 - 13/17। उम्मीद है हल कर लोगे। वही 17 दूनी 34, 34 में से आप क्या घटा लोगे यहाँ पे 13, तो 21/17। तो ये होगा सवाल का आंसर, 21/17 घटा लोगे ना, ठीक है ओके। जैसे ये घटाया ना 2 - 13/17, तो 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटा दिए, ये था किया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कैसे किया है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आ जाइए अगला क्वेश्चन। ए का वेतन बी के वेतन का 20% है, 120 है। ए का वेतन है वो बी का कितना लेना है 120%, ठीक है। ये 5/6, तो यहाँ से ए रेशियो बी निकल आएगा। तो ए का रेशियो तो देखो 6 इधर जाएगा तो इसके गुणा में है, तो ए के गुणा में 6 है ना, तो 6 इसका रेशियो नहीं है, 6 इसका हो गया।
और बी का कितना हो गया, ए का कितना हो गया यहाँ पे 5। ए का वेतन बी का 120% है, तो ए का वेतन बराबर बी का 120। तो बी का हमने और उल्टा काट दिया, सॉरी 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 सॉरी, तभी मैं सोचूं ऐसा कुछ क्यों हो रहा है। 120% है तो 120 ऊपर, नीचे कितने 100, सॉरी, है ना, 6 बटे कितना 5। तो देखो 5 इधर जाएगा, मैं लिख ही देता हूँ, गुणा में 5 इधर जाएगा, गुणा में, तो इसको लिखेंगे 5a बराबर 6b। तो इसमें अनुपात कैसे लिखते हैं, a अनुपात b बराबर a का हो जाएगा 6, b का हो जाएगा 5। ठीक है, ये हुआ। आगे, यदि c और a के आगे, सॉरी ये रहा, और b का वेतन c का 60% है, b का वेतन है वो c का कितना है 60 बटे 100, 3 बटे में कितना 5, तो 5b बराबर 3c। तो यहाँ पे b अनुपात c जैसे लिखते हैं, तो b का कितना आ जाएगा यहाँ पे, b का 3 और c का कितना 5। ठीक है, यहाँ से अगर मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो ए बी सी लगा लूंगा, 6 5 3 5। इसको सॉल्व करना आप जानते होगे, यहाँ कितना आ जाएगा 5। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, दूसरे पेन से भी लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई भी दे। ठीक है, ए बी सी, ए की लाइन में कैसे लगानी है, ये 6 ये 5, 3 5, समझ में आया। तो यहाँ 5 मानो, यहाँ 3, ये हो गए 18, ये हो गए 15, ये हो गए 25। लग गए तीनों के अनुपात के, नहीं लग गए, लग गए। चलो आगे क्या कहता है, यदि सी और ए के वेतन का अंतर 1.4 लाख है। ठीक है, ए और सी का अंतर, तो ए और सी का अंतर कितना है यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पर है 7, तो 1.4 है वो कितने के बराबर हो गया 7 के, इंटू, तो बी का वेतन बताओ, बी का कितना है यहाँ पे 15 है, तो ये हो गया 15। पॉइंट उठाओ, नीचे क्या 0। ठीक है, 14 से ये कितनी बार 5, 5 से 15 कितनी बार 3, तो हम देंगे आंसर 3 लाख रुपए। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है क्लियर हो गया। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हो तो समझ में आता है कि आपको अच्छी वीडियो तो लगी होगी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर तो भाई करते जाइए। ठीक है, आप जितना शेयर करोगे मैं आपके लिए मॉक टेस्ट ऐसे ही और डालूंगा जब तक आपका एग्जाम है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप, मुझे पता है 12th लेवल वाला भी देंगे, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए तो देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भौतिक में 25 छात्रों का औसत अंक, जब भी औसत दिया जाए ना आप टोटल निकाल लो। टोटल क्या होता है, औसत इंटू राशियों की संख्या। तो 25 इंटू कितना कर दोगे 20, कितनी आ गई 500। पहले 12 छात्रों का औसत, तो पहले 12 है ना, उनका औसत कितना है, इतना है। ठीक है भैया, पहले 12 का इतना है ना, तो 12 इंटू कितने हो गए 16। ठीक है, 12 इंटू कितने हो गए 16, 12 इंटू 16 कर लो, कर दो तो भैया एक बार गुणा। तो 16, 16 दूनी 32 की 2, आंसर आई 3, और 16 3 192। ये तो हो गए पहले 12 का, ये कितने है टोटल 25 लोगों का है। ठीक है, आगे अंतिम 12 का, फिर से 12 लोगों का आ गया, 12 का कितना 44 इंटू 12, तो 12 12 चौक 48 की 8, आंसर में 4, तो 12 दूनी 24 और 4 हो गए 28। ठीक है, अब कह रहा है 13वें छात्र के अंक ज्ञात करो। तो देखो स्टार्टिंग के 12 लास्ट के 12, तो ये हो गए 12, इधर से हो गए 12, बीच में ही तो 13 बचा। टोटल 25 का हमको पता है कि 500 है, तो 12 12 को जोड़ देंगे तो वो 500 से तो कम आएगा, यानी कि बीच का 13वां गायब है, तो इनको एक बार जोड़ लो, 0, आंसर कितनी हो गई 8, 18, और ये कितने हो गए यहाँ पे 4। तो ये आ रहा है 480। ये 480 कितने लोगों का 24 लोगों का, जो एक बच गया वो कौन से नंबर का बचा 13वें नंबर का। तो कितना होगा भैया, इसमें से घटा लो तो कितने आ गए 20। यही सवाल का क्या है आंसर। चलो तो अगले आगे बढ़ते हैं। तो ये संख्या को इतने अनुपात में विभाजित करना है, लेकिन देखो कभी भी अनुपात को बटे में नहीं छोड़ते हैं, तो इसको पूरा पूरा कैसे मानना है, तो देख लो आपको कैसे मानना है। आप इन तीनों का क्या ले लो एलसीएम। अब एलसीएम लोगे ना, तो मैं आपको बस इतना बता दूं, 3 गुणा 5 इंटू 7 आएगा। ठीक है, इसमें 3 का भाग दोगे तो 3 तो हट जाएगी, सीधा सीधा सा यहाँ कितना लिखो 35। 5 का भाग दोगे तो ये 5 तो हट जाएगी, है ना। 3 इंटू 7 21, 21 इंटू 3 63। ठीक है, अगली बार 7 हट जाएगी 15, 15 5 कितने हो गए 75। आ गए अनुपात, नीचे वाले को तो भूल जाओ, ऊपर की जरूरत होती है।
तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग के बीच का अंतर बताना है। कितनी है 22, 144 में टोटल का भाग लगेगा। अब टोटल अनुपात कितने हो गए तो जोड़ लेते हैं, लास्ट में तो आ गया 3, 5 और 8 और 5 13 3 हासिल 1, तो 8 और 14 15 16 17, तो 173 तो हो गया टोटल। इनटू अंतर पूछा है सबसे बड़े और छोटे का, सबसे बड़ा और छोटा ये है तो अंतर है इसमें 40 का। चलो तो 173 से भाग दे लेते हैं। अब देखो 4 से तो कट नहीं रहा है, तो पहले 4 का तुम चाहो तो क्या कर लो, गुणा कर लो। तो 4 का गुणा करेंगे, पहले जीरो भी लगा लेता हूँ लास्ट में, तो जीरो 4 का गुणा करेंगे तो 16 6 हासिल आई 1, 17 की 7 हासिल 1, ये कितने हो गए 5 8 8। इसमें भाग देना है आपको 173 का, ठीक है। 173 का आपको भाग देना है। अब 173 से देखो 17 तो लगभग कितनी बार जा रहा होगा, 5 बार। चेक कर लेते हैं ना, 5 का ऑप्शन दिया तो है, चलो चेक कर लेते हैं 5 का पूरा पूरा जा रहा है क्या, नहीं तो फिर 4 पे हम ट्राई करेंगे। और यहाँ पे तो देखो स्टार्टिंग का अक्षर ही सब में अलग है। चेक कर लेते हैं 5 का जा रहा है तो 15 की 5 हासिल कितनी हो गई 1, 15 15 5 हासिल 1 35 और 1 36 की 6 हासिल आई 3 5 और 3 8। सही है, चला गया, बचे कितने 20, उतार देंगे। फिर कितनी बार गया 1, मतलब सही आ रहा है 173। पढ़ते जाएंगे कितना आ गया 51 20। यही हमारे सवाल का आंसर है, पूरा वाक्य देंगे बैठ के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं इस अनुपात में, तो अनुपात में तो संख्याएं मान लो ना, 9x हो गई और कितनी हो गई 11x। उनका HCM इतना है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या तो ये है। अब देखो इनका HCF निकालोगे ना, तो HCF पता है क्या आता है, HCF होता है कि जो इनमें कॉमन आ रहा है पहले तो उसको ले लो, तो कॉमन आ रहा है x, और कौन कॉमन तो आ गया, अब जो बच गए वो भी ले लो। तो 9 इंटू में कितने 11 बराबर कितना है 297। समझ में आया, यही है। तो हमें तो सिर्फ x का मान निकालना है, निकाल लेते हैं। पहले तो इसे 9 से काट लो, 9 तिया 27, 9 ती 27, बच्चे कितने 2, फिर 9 तिया 27, फिर 11 से कितना 3, तो 3 हो गया। तो संख्या कितनी आ गई है 33। सवाल का आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता है आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे सवाल, सवालों का लेवल भी आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कौन सा लेवल चल रहा है पता है, राजस्थान CET, ये हमें कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान रखना इसको। तो रिश्ता एक वस्तु खरीदती है और फिर इसे 810 रुपए में बेच देती है, तो 10% की हानि होती है। तो 10% की हानि होती है, तो देखो क्रय मूल्य का परसेंट होता है 100, 10% की हानि में बेचेगी तो बेचेगी कितने की 90, तो 90 से डिवाइड। तब उसे 4% का लाभ अर्जित करने के लिए कितने की बेचना, इंटू 104 कर लो। तो भैया ये जीरो, ये कितना 9, 9 का गुणा कर लो, तो ये तो आगे 936। खत्म, इतना छोटा सवाल भैया, अरे राम। ए कार्य को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। यदि वे उस कार्य को 5 दिन तक एक कार्य करते हैं, मिलकर करते हैं, तो कार्य का कितना भाग शेष है। मिलके 5 दिन में कितना करेंगे देख लेते हैं। एलसीएम आएगा 30, ये प्रोसेस पड़ी होगी, यहाँ 3 और ये कितना 2। एक दिन में कितना काम करते हैं भैया 5, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, टोटल हो गया 25। तो बाकी कितना है, बाकी है 5, कितने में से 30 में से, ठीक है। तो इसको कितना कहेंगे 1/6 भाग बाकी है। समझ में आया, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। 2.5 वर्ष का 10% की ब्याज से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है 90 900। 2.5 वर्ष तो कैसे लिखें, 3 ही लिखना पड़ेगा, 1/10 मतलब 10 का भाग, ठीक है। 90 90 पहले साल का ब्याज, 90 90 दूसरे साल का, 90 90 तीसरे साल का, लेकिन बाद में इसको कितना कर लेंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 45 45, है ना। यहाँ तो मिलता नहीं है, फिर 10 का भाग देंगे तो ये हो गया 909, फिर ये हो गया 909, फिर यहाँ 909 और फिर देंगे तो 90.9, ठीक है। अब ये कह रहा है कि निकटतम अंक तक बताना, तो इसको तो मैं भूल जाता हूँ, पॉइंट पॉइंट को तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, भूल जाता हूँ। जोड़ लेता हूँ एक बार की, ये कितने हो गए देखो 9,000 9,000 और 4500 ऐसे चल रहे हैं। तो ऑप्शन में कौन से आते हैं देख लेते हैं, पहले इनको भी जोड़ के आधा कर दूं, ठीक है। चलो तो देखो
इसको भी जोड़ना है ना, इसको 90 ही जोड़ लेता हूँ। 909 909 तो 1818, 90, 8, 0, इनको कैसा करना है आधा, तो कितनी बार, 9 बार, 9 5 4 कितने हो गए, 45, 45 ये भी तो है, 9 9 4 1 कितने हो गए, 54 99। इनको थोड़ी देर के लिए 54 99 को हम कितने पढ़ रहे हैं, 5500। ठीक है, तो यहाँ से तो हो गए 5500। ठीक है, ये रही ये रही ये रही, इनको भी तो जोड़ना है 5500 में। तो ये कितने हो गए, 9000 9000 कितने, 18000, और 180, 5500 और 909। चलो तो 9 8 5, हाँ चल 1 14 4, चलो 1 24 589। चलो 24 589, यानी कि 89 की जगह 90, हमने पॉइंट 90 छोड़ दिया था ना, तो इस वजह से। क्लियर हुआ। चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब ये देखो, ये कह रहा है 7248 इंटू, ये इंटू में नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे कोई डिजिट आएगा ना उसको एक्स से लिख दिया है। अब कह रहा है ये संख्या 16 से विभाजित है, तो एक्स का मान बताओ। तो देखो 16 से विभाजित का नियम आपको आना चाहिए। तो देखिए होता क्या है कि अगर 2 से भाग देते हो तो लास्ट का एक अंक देखो, 4 से दे रहे हो तो 2 देखो, 8 से दे रहे हो तो 3 देखो, 16 से दे रहे हो तो 4 देखो, चारों में जाएगा। तो मैं पूरी संख्या में क्यों भाग लगाऊं, मैं तो 24 8 और यहाँ जो भी अंक है ना उसमें कितने का भाग लगा देता हूँ, 16। 16 एकम 16, बचे कितने 8, फिर अंक उतरेगा 8 का, एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे। 16 16 पंजे 80, बचे कितने 8। अब बताओ यहाँ क्या होना चाहिए, और खुद ही सोचो, देख लो एक बार भाग दे के देख लो ना। 16 देखो, 16 का भाग दे रहे हैं हम 24 में, 24 में दिया 16, बचे कितने 8, फिर हो गया 88, 88 में दिया तो 80 तक गया, फिर बचे 8। अब बताओ यहाँ कितना उतरे, तो ऑप्शन से देखो, एक तो जीरो, जीरो मानते हैं तो 80 में पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि जीरो तो सही है। लेकिन 9 उतारूं तो 89 में जाएगा क्या, नहीं। 82 में नहीं, 84 में नहीं, तो आंसर आ गया जीरो। समझ में आया, ऐसे करना है। चलो तो अगला सवाल देखते हैं। एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतने परसेंट चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। चलो तो भैया देख लेते हैं। डायग्राम तो तुम्हें ध्यान होगा जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा है ना, ए और यहाँ पे कौन होता है बी। इसी बी को क्या कहते हैं, चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। अब देखो ऊपर से नीचे आते हैं तो 12 बट्टे कितना करते हैं 100। अब ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो सीधा सा है भैया 675 100 बटे 12। फिर से जाएंगे ऊपर तो क्या करेंगे, 675 100 फिर 100 बटे में 12 गुणा में 12, यही करेंगे। अब ये धनराशि हमको बतानी है। अब इसको सॉल्व कर लो भैया। सॉल्व कैसे करेंगे, 675 1 2 3 4 जीरो, 12 इंटू 12 कितने होते हैं 144। ठीक है, अब गुणा भाग तो भैया करने पड़ेंगे। ठीक है, गुणा भाग तो हमको करने पड़ेंगे, गुणा भाग कर लेते हैं। तो 14 लगभग मान लो, 14 का भाग देना है तुमको 67 में। तो 14 14 पंजे तो होते हैं भैया 70, लेकिन 5 तो नहीं जा रहा है, 4 बार जा रहा है, तो गुणा कर लो 6 7 5 गया, माइनस कर लीजिए, कितने बच गए यहाँ पे 9। ठीक है, ये कितने हो गए, फिर से कितने बच गए, तो यहाँ पे 9। अगला कितना उतारोगे, जीरो। तो 14 का फिर से दे लो। 14 सत्ते होते हैं अंटन में, 14 सत्ते अंटन में, लेकिन ऑप्शन देखो देखो तो कहीं भी 7 नहीं है, तो इसका मतलब 6 बार ही जा रहा होगा। 6 का करना तो जरा, 24 की 4 आंसर आई 2, 24 और 26 की 6 आंसर में 2, 6 और 2 हो गए 8। सही है, सही गया है। और 144 इसमें जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाता, -6 4 6, अगले अक्षर पे देखो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो गए 6, ये हो गए 7, तो बच्चे कितने 2, 126, यानी कि सही है। एक जीरो और उतार लो। तो चलो 12 का लगा, 14 का लगाओगे 126, तो 14 का चलो पढ़ते हैं, तो 9 बार जाता है, लेकिन 9 बार तो पूरा नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तुम ट्राई करके देखो इसमें, तो आंसर बन गया कितना, ये हो गया। ठीक है, आंसर बन गया। क्लियर हुआ।
तो ऑप्शन नंबर सी। अरे भाग तो लगा लोगे ना बैठ के, ये तो प्रैक्टिस की बात है कि पूरा भाग लगाए बिना मैंने डायरेक्ट ही बता दिया कि कौन सा वाला जाएगा, सी, क्योंकि 9 बार तो उसमें जा नहीं रहा है, क्योंकि जाएगा कितनी बार फिर 8, और 8 वाला एक ही ऑप्शन है। समझ में आया कैसे करना है मैथ, अच्छा है ना। चलो अगला वाला देखते हैं। एक आयताकार मेज के ऊपर हिस्सा का जो परिमाप है ना, परिमाप क्या होता है भैया, परिमाप होता है ये, तो लंबाई और ये चौड़ाई है, तो लंबाई को जैसे ए से मान लो, चौड़ाई को बी के मान लो भैया, इन चारों का ये भी ए ये भी। तो परिमाप क्या होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितनी है 30। तो इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितनी है, जोड़ के नहीं 15, और इसका क्षेत्रफल कितना है 54, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना है 54। अब भैया 2 नंबर खुद ही ऐसे बता दो, देखो इसको तो ऑप्शन से करें ऐसा तो ज्यादा बढ़िया है। 2 नंबर खुद ही बता दो, जिनको जोड़ें तो 15 आ जाए, गुणा करें तो कितना आ जाए 54। तो तुम जानते हो 9 गुणा कितने 6, यानी कि 9 और 6। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई 9, चौड़ाई कितनी हो गई 6। तो इसके विकर्ण बताना है, विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है भैया, विकर्ण तो होती है ये, यानी कि कर्ण, ठीक है। तो विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 9 का तो कितना हुआ 81, और ये हुआ 36। चलो तो भैया जोड़ लो, 1 और 6 कितने हो गए 7, और ये कितने हो गए 11, ये आ गया। लेकिन इस पे तो क्या लगना है अंडर रूट। अब अंडर रूट में अब संख्या तो अंडर रूट को सॉल्व करके दी है, ये तो हो गया गड़बड़। अब कैसे सॉल्व करें, तो देखो पेन कॉपी नहीं चलाने हैं, पेन कॉपी नहीं चलाने हैं, ऑप्शन से थोड़ा दिमाग चलाना है। अब देखो 9 का वर्ग पहले ऑप्शन से चलो करो तो कितना होता है 81, 10 का कितना होता है 100, और ये तो 10 से कैसी है छोटी, और ये तो बढ़िया 117 ऊपर जा रहा है तो नहीं होगा। 10 का 100, 11 का कितना होता है 121, यानी कि ये संख्या 10 और 11 के बीच में है, तो एक ही ऑप्शन है 10 और 11 के बीच में, ये वाला। ये तो बढ़ा गया ये बढ़ा गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी। ऐसे करना 117 का अंडर रूट लेने मत बैठ जाना पेपर में, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला वाला सवाल, एक दूध वाला और जल का मिश्रण तैयार करता है, कर लेना तो हमारा किया जाता है। 15 लीटर मिश्रण में 10 लीटर 10% क्या है, तो इसको 9 और 1 अनुपात में 90% और 1 में, उसी मिश्रण में और कितना जल मिलाना चाहिए कि दूध की मात्रा 60% हो जाए, दूध की मात्रा कितनी हो जाए 60% हो जाए। अब देखो कितना मिलाए, अब तो ये तो पता लगाना पड़ेगा, है ना। लगाते हैं, दूध की मात्रा 60 हो जाए तो इसका मतलब दूध तो हो गया 60, तो ये कितना हो जाएगा 40। अब पॉइंट को समझना, कितना जल मिलाए, यानी कि दूध में कोई चेंज करेगा क्या, तो दूध तो पहले जितना था उतना ही उतना रहेगा। अब ऐसी संख्या मानो जो 6 और 9 के पाड़े में आती हो, क्योंकि वो तो हमें चेंज करनी नहीं है, तो वो है 18। तो पहला अनुपात रहेगा 18 और कितना 2, अरे डबल डबल मानोगे, और ये कितना रहेगा 3 गुना, तो 18 और ये कितना 12। समझ में आ गया, समझ में आ गया, 18 18 और ये 2 से 12 हो रहा है सेम टू सेम कि नहीं। अब ये 15 दिया था पहले, है ना, 15 दिया था। अब वो कह रहा है कि इसमें कितना दूध मिलाना चाहिए, तो ये 15 कितनी अनुपात के बराबर है 20, इन दोनों के मिलाया कितना उसने 10, तो कितना मिलाएगा 7.5। समझ में आया कि नहीं, पहला ऑप्शन हो गया, ये रहा सवाल का आंसर। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं अगला। अगर आपको ऐसे लग रहा है ना कि आपके लेवल के ऊपर के सवाल हैं, या मैं जल्दी कर देता हूँ या आप मुझसे जल्दी कर लेते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपके उसमें सुधार किया जाए कि भैया कैसे आपको टाइम लग रहा है। अगर मुझे टाइम लग रहा है तो इसका मतलब आपके पास बढ़िया बढ़िया मेथड है, तो आप बताना जरूर। चलो तो देखते हैं। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 साल बाद की कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व बी की आयु से दोगुनी होगी। अरे ये तो बड़ा कंफ्यूजन में डाल दिया। चलो देखते हैं, यदि ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, बी से, तो बी की वर्तमान आयु, देखो ऐसे सवालों को ऑप्शन से कर लो ज्यादा बढ़िया है, कर लें। चलो तो बी की आयु पूछी है, तो ऑप्शन में सब बी की आयु दी है कि नहीं दी है, बी की आयु दी है कि नहीं दी है, तो ए की आयु इससे ऑप्शन से तुरंत पता लग जाएगी कि नहीं। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, 9 बड़ा है तो ये कितना हो गया 28 का, 9 बड़ा है तो ये कितना का हो गया 38 का,
ये 9 बढ़ाए तो कितना हो गया 48 का, ये 9 बढ़ाए तो कितना हो गया। अब पहली लाइन को मैच करा लो, जिसमें मैच हो गई वही आपका ऑप्शन कैसा है, सही है। 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 38। 10 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी हो गई जाएगी, 10 वर्ष पूर्व 9 की आयु से दुगनी। ये बताओ ये दुगनी है क्या, नहीं है, गलत। चलो तो इस पे आ जाओ, ये 10 साल बाद में कितने का 48, ये 10 साल पहले 19, क्या दुगनी है, नहीं, गलत हो गया। चलो इस पे आ जाओ, ये 10 साल बाद 58, ये 10 साल पहले 29, दुगनी है क्या, बिल्कुल है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, खत्म। ऐसे करना है, ठीक है। चलो तो अगले सवाल पे आ जाते हैं। 100 प्रश्नों के एक प्रकार परीक्षा होती है, प्रत्येक का सही उत्तर देंगे तो 3 नंबर मिलते हैं, गलत पे 1। 100 प्रश्न है, ठीक है। हल करने के बाद एक छात्र को 224, 100 प्रश्न हल करे हैं उसने, मतलब आंसर सबका दिया है, तो नंबर उसको कितने मिले हैं 224। तो सही उत्तरों की संख्या बताओ, और सही उत्तर तो कितने हैं अभी तो हमको नहीं पता है, लेकिन उसको नंबर कैसे मिलते हैं, तो मान लो कि उसके सही जो आंसर है ना, सही है वो तो x है, गलत है वो कितने हैं उसके y हैं। तो हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर टोटल कितना बैठना है 100, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही तो है सही और गलत 100। अब क्या कहता है सही के कितने नंबर मिलते हैं उसे 3, तो 3x मिलेंगे, मतलब जैसे कि उसके 10 सही हैं तो कितने नंबर हो गए 3x, और गलत जितने भी होंगे उतने क्या हो जाएंगे माइनस, बराबर उसके कितने नंबर आ रहे हैं 224। तो इसी को हल करेंगे ना, 300x माइनस वाई बराबर 224। उम्मीद है समझ गए होंगे। ये तो कैंसिल आउट, 4x बराबर 324, तो x बराबर 8 1 81, यानी कि कितने क्वेश्चन सही कह रहे हैं बच्चे ने, 81 क्वेश्चन सही कर दिए। चलो तो अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़िया, ये घन मैंने पहले बना दिया, एग्जाम में नहीं दिया है, समझ गए। दो घनों की प्रत्येक भुजा की लंबाई, यानी कि दो घन है एक जैसे, जैसे ये लिखा है ना, इसकी भुजा कितनी 8 ऐसे है। इन दोनों घनों को जोड़कर घननाभ बनाया जाता है। अब जोड़कर कैसे, कि इसके बगल में ऐसा ही एक और लिख दो तो घनाभ बन जाएगा कि नहीं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये इनको जोड़ दो। तो पहले देखो दो दो को अलग ही निकाल लेते हैं, पहले सतह देख लो, इसमें घन है तो घन में टोटल कितनी है 6, दूसरे घन में भी कितनी है 6, तो टोटल कितनी सतह हो गई 12। अब एक सतह का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो देखो भुजा 8 ऐसे 8 ऐसे, तो एक सतह का आएगा 64। अरे भुजा स्क्वायर होता है ना, एक भुजा का कितना आ गया 64। अभी तो हो रही है 12 भुजा, लेकिन जब हम मिला देंगे तो एक बात बताओ, जब मिल जाएगा तो ये वाली सतह एक इधर से मिल गया, तो ये वाली जो अंदर अंदर की दो सतह होंगी क्या ये दिखाई देंगी, नहीं, तभी तो घनाभ बनेगा। ये तो बीच में मिक्सअप हो जानी चाहिए, तो 12 रहेंगी या दो कम होके 10 हो जाएंगी, एक इसकी कम एक इसकी कम। तो आप सोचो सतह कितनी हो गई 10, एक सतह का क्षेत्रफल 64, तो 10 का कितना हो गया 640। बस इतना सही सवाल था, समझ में आ गया होगा। चलो तो ये है अपना लास्ट क्वेश्चन। 3 प्रकार की क्या दी जाती है छूट, तो कितने के बराबर है देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। देखो पहले माना 100 की कोई वस्तु है, 18 की छूट देगा, तो आपको 100 में से 82 बट्टे कितना लिखना है 100। फिर 12 की छूट दे रहा है, 12 कम कर दो तो 88 बट्टे 100। फिर 10 की छूट दे रहा है तो 90 बट्टे 100। उम्मीद है इसको सॉल्व करके आप निकाल लोगे, लेकिन यहाँ जो निकालोगे ना वो आंसर नहीं है, वो आपको क्या करना है 100 में से यहाँ पे जो आएगा उसको क्या करना है माइनस, तब जाके आपको क्या निकल के आएंगे छूट निकल के आएगी कि वो छूट कितने के बराबर है। एक्चुअल में यहाँ मानते हैं वो मानते हैं टोटल मूल्य, यहाँ मानते हैं वो कौन सा आ जाता है फिर कि घटकर इतना हो गया, ये आता है। तो इसका मतलब घटकर इतना है तो छूट कितनी आपको घटानी पड़ेगी, ठीक है। अब जो भी इसका आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।